करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग का, जो कि 2.5 साल हो चुका है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 2 साल बाद एग्जाम हुआ और 6 महीने हो गए हैं रिजल्ट के लिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल आंसर की तो आ गई, बट अभी रिजल्ट नहीं आया है। मेरे असिस्टेंट वाले भाई, ऑपरेटर वाले भाई, वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई और हेड ऑपरेटर वाले भाई सभी पूरी तरीके से परेशान है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक रिजल्ट आ सकता है। और जैसे कि आपको पता होगा, शैक्षिक योग्यता को लेके स्पेशली हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केस चल रहा है, उसकी सुनवाई कल थी और अब नेक्स्ट सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है। तो आखिर अगले में क्या होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है कि जो कंसर्न याची की तरफ से है, वो लगभग अब हार मानने के कगार पे है। और याची लाभ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस दशाओं में याची लाभ मिल सकता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस समय इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी के नोटिफिकेशन से लेके जो भी चीज़ें हैं, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और स्पेशली हेड ऑपरेटर को हम यहाँ पे जो भी चीज़ें होने वाली हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। दोस्तों, बात करने वाले हैं रिजल्ट के लिए। रिजल्ट आने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। सभी मेरे भाई परेशान हैं। आंसर की भी आ गई, फाइनल आंसर की, सभी लोगों ने अपना कैलकुलेट भी कर लिया, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। और मैं भी थोड़ा सा बोर्ड भी सस्पेंस बना हुआ है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं शैक्षिक योग्यता को लेके, स्पेशली हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केस चल रहा है, उसका थोड़ा सा कंक्लूजन निकल जाए, तब में भी रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा और जो भी प्रोसेस है वो जम के अपने रफ्तार में होने वाला है। क्योंकि बोर्ड भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है कि अगर जो भी रिजल्ट आता है, वो आने के बाद बोर्ड अपना जो प्रोसेस है वो खुल के कर सकता है, उसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। और अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है कोर्ट का, तो तब भी रिजल्ट आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट थोड़ा सा डिले इसीलिए हो रहा है। और रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। सभी लोग अपनी जो फर्दर प्रोसेस की है वो तैयारी करते रहें। दोस्तों, नेक्स्ट हियरिंग 29 जुलाई को है, जिस जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले कल हियरिंग थी और जो इससे पहले 2 हियरिंग और हुई है, 8 को और 15 को पास ओवर ले लिया गया, और ये भी एक तरीके से पास ओवर ही समझो। बट अब जो हियरिंग होने वाली है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी केस है वो हमारा टॉप 10 में लिस्टेड होगा, जिससे कि सुनवाई के प्रॉपर चांस हैं। और जो भी चीज़ें हैं, सुनवाई होने के बाद रिजल्टेंट पे आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि जो कंसर्न टीम है, याचिकाकर्ता की टीम भी अब पूरी तरीके से, उनको भी यकीन होने लगा है कि भर्ती जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो नोटिफिकेशन नियमावली पे होने वाली है। क्योंकि अब उनके भी आसार दिखने लगे हैं, क्योंकि अब वो भी कहने लगे हैं कि भर्ती में या जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें हम सभी लोगों को, बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं करा पाएंगे, ओनली वही उन्हीं को कराएंगे जो याची बने हुए हैं। यानी कि याची लाभ के थ्रू हम उनको ही एलिजिबल कराएंगे। तो अब इस पे आ गए हैं, उनको भी प्रॉपर पूरी तरीके से पता हो गया है कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, और ये चीज़ें अब उनको रियलाइज भी होने लगा है। और जो वकील साहब हैं या जो कंसर्न टीम है, पूरी टीमों को रियलाइज हो चुका है। अब वो अपना फंडिंग याची लाभ को लेके एक मोटो चला रहे हैं और उसके थ्रू अब अपनी चीज़ों को प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे भाइयों जो भी हैं, चाहे उनके पास शैक्षिक योग्यता जो भी है वो अलग चीज़ है, क्योंकि सब अपनी जगह पे स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशलाइजेशन रखते हैं अपनी योग्यता के। बट जहाँ पे जो चीज़ें एलिजिबल होती हैं वो चीज़ें वहीं पे मान्य होंगी, क्योंकि आपने भी प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ा होगा और जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे दिनों से ये केसेस चल रहे हैं। तो सभी लोग ऐसे नहीं है, जितने मेरे भाई हैं सभी लोगों ने नोटिफिकेशन वगैरह, नियमावली, रूल बुक वगैरह प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। और जो चीज़ें नियमावली, नोटिफिकेशन वगैरह में डिसाइड होती है, उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया होती है। और कोई भी केस हो, वो संवैधानिक जो नियमावली है या जो रूल्स चलते आ रहे हैं उसको ना तो खंडित करेगा, ना ही उसके अगेंस्ट जाने वाला है। तो ये चीज़ें
रियलाइज होना अब स्टार्ट हो चुका है और प्रॉपर तरीके से अब हार मानना भी स्टार्ट कर दिया है। अब वो पूरे जो बीटेक वालों को एलिजिबल कराने के लिए बोल रहे थे, अब वो इस पे आ गए हैं कि हमें अब याची लाभ मिलने वाला है और हम याची लाभ के थ्रू जितने याची बन रहेंगे उनको हम एलिजिबल कराएंगे। तो मेरे भाइयों, याची लाभ ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ये ओनली स्पेशल क्राइटेरिया को जो रिक्वायर्ड होता है, जिसको लगता है जस्टिस को, उसको देता है, अदरवाइज किसी को नहीं मिलता है। और स्पेशली इन सब केसों में, क्वालिफिकेशंस के केसों में या कोई जनरल ऑर्डर के केसेस में, इसमें याची लाभ किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि शैक्षिक योग्यता में अगर किसी को याची लाभ मिलता है तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उनको शैक्षिक योग्यता होते हुए भी उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इस कंडीशन में शैक्षिक योग्यता हो गया या अदर चीज़ें होती हैं जो जर्नल स्पेशलाइजेशन रखती हैं, उसमें कोई भी याची लाभ नहीं मिलता है। याची लाभ एक विशेष दशाओं में मिलता है कि जैसे अभी आप किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उसमें किसी प्रॉब्लम के थ्रू या किसी चीज़ों की अवहेलना के थ्रू कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, और उसमें जो चीज़ें होती हैं कि रिलीजिंग प्रोसेस होता है, आपने कोर्ट गए, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, आपको याची लाभ मिल गया, तो इन सब दशाओं में मिलता है, ना कि इसमें मिलता है। और उस दशाओं में मिलता है कि आपके कुछ पेपर्स में क्वेश्चंस गलत हो गए, जो कि बोर्ड के द्वारा गलत क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसमें आपने कोर्ट केस किया और उसमें उन्हीं लोगों को सस्पेंस लगा, तो जज साहब ने उस पर याची लाभ दे दिया। इन सभी दशाओं पे मिलता है। और जो जर्नल प्रोसीजर होते हैं, जो जर्नल दशाएं होती हैं, उसमें कहीं भी किसी भी चीज़ों पे याची लाभ नहीं मिलता है। और ये चीज़ें भली भांति उनको भी पता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था याची लाभ के ऊपर ही, और उसमें मेरे भाई ने प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है कि याची लाभ नहीं मिलता है और ना ही ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब मेरे भाई हैं कि जो उनको अब याची लाभ के थ्रू अंदर कराना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मेरे भाई जो भी हैं बीटेक वाले या जो अनदर क्वालिफिकेशन, जिनके क्वालिफिकेशन जो डिफाइन करी गई है उससे अनदर है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही होने वाली है। नियमावली, रूल बुक और जो नोटिफिकेशन में डिफाइन है उसी के अनुसार होने वाली है। आपको इसमें याची लाभ वगैरह नहीं मिलने वाला है। ये आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके जो भी है आप प्रॉपर तरीके से, मेरी बात तो आप मानोगे नहीं या मानोगे तो बेहतर है, अगर नहीं मान रहे हो तो आप खुद से इसको एनालिसिस करिएगा कि जो दूसरे जो लॉयर्स वगैरह हैं उनसे आप डिस्कस करिएगा। उसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा वो आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे नुकसान हैं। आप पैसे पे करेंगे, उसके बाद आपको अगर पेशी होती है या फिर आप जब भी तारीख होती है आपको जाना अनिवार्य होगा कि जब आपको बुलाया जाएगा, और आपको हर जगह पे आपको जुड़े रहना होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपका केस बेकार होता है या फिर आपका केस वहाँ पे मान्य नहीं होता है, तो आपको जो भी चीज़ें प्रोसीजर हैं वो याची को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और आपका सबसे बड़ी चीज़ है टाइम बर्बाद होने वाला है। जहाँ पे आपकी शैक्षिक योग्यता नहीं है, आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते हो। उसमें सिर्फ ओनली अपना टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि आपका टाइम सबसे ज़्यादा अमूल्य है। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी भर्तियाँ चल रही हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में है और आरपीएफ वगैरह की चल रही हैं, और बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो अभी रिसेंटली प्रोसीड हैं। तो अगर शैक्षिक योग्यता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, बट आपकी शैक्षिक योग्यता नहीं, किसी के बहकावे में आ गया, खुद ही आपने वो चीज़ें फॉर्म डाला, बट यहाँ पे नहीं है, तो आप दूसरी जगह परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे टाइम गंवाने के। अगर मैं भी आपने 6 महीना या 2-4 महीने टाइम बर्बाद कर दिया और वहाँ पे भी आपने परफॉर्म नहीं कर पाए और यहाँ पे भी आप कुछ नहीं हो पाया, तो आपकी लाइफ एक तरीके से प्रॉब्लम में आने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को समझो। ये एक तरीके से एक छलावा है याची लाभ, और याची लाभ के दशाएं होती हैं उसके अनुसार दिया जाता है। जो पब्लिक प्रोसीजर्स होते हैं
कि जो है ये चीज़ें की क्वालिफिकेशंस वगैरह ये अगर मिलती है तो सबको मिलता है। ये अगर ऑर्डर्स होते हैं ये जर्नल ऑर्डर में आते हैं, और जर्नल ऑर्डर तब दिया जाता है जब वो चीज़ें क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं, अदरवाइज नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर जर्नल ऑर्डर में याची लाभ मिलेगा तो उनसे बहुत सारे वर्ग ऐसे रहेंगे जो इस लाभ से वंचित हो जाएंगे और उनको वो चीज़ें मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें आप भली भांति जानते हो, आप किसी वकील वगैरह से ये चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद जुड़िएगा, क्योंकि आपके पैसे, टाइम, सारी चीज़ें आपकी जाने वाली हैं, आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी अपनी चीज़ें करिएगा। और जिनके पास शैक्षिक योग्यता है वो मेरे भाई जम के तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप एलिजिबल पहले भी थे और अब भी हो। और जो इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो प्रॉपर तरीके से वो खुद अब बाहर होने वाले हैं, उनके वकील्स वगैरह जो भी जो हैं लॉयर्स वगैरह हैं उनको भी वो चीज़ें पता है, और इसीलिए पास ओवर का गेम हो रहा था। और अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं और एक दो केस में सारी चीज़ें निपट जानी है और उसके बाद रिजल्ट आएगा और बहुत ही जल्दी सारी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। तो जो फर्दर प्रोसेस है उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मेंटेन करके चलो और रनिंग वगैरह को प्रॉपर करते हुए चलो, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और मेरे भाइयों को अब यकीन होते होते पूरी तरीके से हो भी चुका है, बस याची लाभ वगैरह को बना के एक तरीके से माहौल क्रिएट करना और अपने फंड्स को थोड़ा सा बिल्डअप करना, बस यही मोटो है और कुछ नहीं इससे होने वाला है। और जो प्रक्रिया है वो तो चलती रहेंगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा और आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है प्रॉपर करेक्ट मिलने वाली है। हम आपको पहले से बोलते आ रहे थे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नियमावली, नोटिफिकेशन और रूल बुक के हिसाब से होने वाली है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें इसके विरुद्ध आती हैं तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी फ्यूचर की भर्तियों के लिए। क्योंकि अगर कहीं पे ऐसी दशाएं आती हैं तो आपको हर जगह पे कोर्ट केस होता हुआ देखने को मिलेगा और ये चीज़ें असंवैधानिक होने वाली हैं। और कोर्ट हमारा वो संविधान को बचाने के लिए है और संवैधानिक चीज़ों को एक रोड मैप देता है, और रोड मैप पे लाने वाला आदमी कभी असंवैधानिक चीज़ों पे अपने निर्णय नहीं देता है। और ये चीज़ें हमेशा यही सत्य रहने वाली हैं कि जो भी चीज़ें होंगी रूल बुक में जो डिफाइन शैक्षिक योग्यता है, नियमावली में जो डिफाइन शैक्षिक योग्यता है, उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।